लो भाई, इधर तो मैं आईडी के बगैर दे ही नहीं रहा, और आईडी तो मेरे पास है ही नहीं। इसराइल का सबसे महंगा फ्यूल है आज तक रंगीली का, मैंने जितनी बार भी फुल कराया है। और ये जो गार्डन्स हैं इनको भी डिज़ाइन जिस औरत ने किया है वो भी ईरानियन ही थी। सो वेलकम टू तल अवीव। ये सारा ओल्ड टाउन, ओल्ड सूक आप देख रहे हैं। हम लोग जी पहुंच गए हैं अपने आज के इस राइड के जो फर्दर पॉइंट है, जिसको फ़लस्तीन और लेबनान का बॉर्डर भी आप कह सकते हैं। ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। जैसे मैं यहाँ से टनल क्रॉस करूँगा दूसरी साइड पे लेबनान स्टार्ट हो जाएगा। अपना सफ़र जो है वो पीछे हाइफा और तल अवीव की तरफ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से चेक करें यार, क्या खूबसूरत बीच है। यहाँ से जी अब फ्यूल फिल करवाते हैं। देख के ना पेट्रोल स्टेशन पे प्राइसेस दिल को जो है वो एक बार धचका सा लगता है कि क्या हो क्या रहा है। और इधर तो रंगीली फ्यूल ऐसे पी रही है ना जैसे मुफ्त में मिल रहा हो। अच्छा जी 95 करते हैं कि कैसे चलेगा। ये 95 है, कार्ड को डालना है इधर। अच्छा, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं यार यहाँ पे। आपकी बाइक का नंबर या गाड़ी का नंबर और इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पे देनी होती। ओके थैंक यू। पर मैं तो सारा कुछ इधर डाल दिया, वो नहीं चल रहा। लो भाई, इधर तो मैं आईडी के बगैर दे ही नहीं रहा, और आईडी तो मेरे पास है ही नहीं इसराइल का। अब कहाँ से पेट्रोल लें, आगे जाके पता करते हैं किसी और पेट्रोल पंप वाले से। ये देख लें, हर चीज़ नहीं इधर भी अच्छी है और हर चीज़ इधर काम भी नहीं करती। अब मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो अपना क्या आईडी कार्ड यहाँ पे पुट करें, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। चाहे आप अपना पासपोर्ट या वीज़ा नंबर कुछ भी एंटर करें, नहीं चलता। अब एक इधर भी है, एक उधर भी है। एक वाले के पास जाते हैं, लेफ़्ट वाले के पास, लेफ़्ट क्या राइट वाले के पास, क्या पता वहाँ से मिल जाए। यहाँ से जी हमें पेट्रोल मिल गया था। कोई इधर आईडी कार्ड वगैरह उसने नहीं मांगा, क्योंकि इनका सिस्टम जो है वो पुराना है। अब बचत होगी हमारी इधर। आज का जो हमने फ्यूल डलवाया है ये सबसे महंगा फ्यूल है आज तक रंगीली का, मैंने जितनी बार भी फुल कराया है। $2.4 का 1 लीटर। बड़ा दुख होता है यार जब पैसे इतने जाते हैं। मतलब $20 में इसके अंदर कोई 8-9 लीटर पेट्रोल आया है। और सारा बजट तो हमारा, मतलब बजट
बजट की तो बात ही ना करें, छोड़े परे जी। अब हम जो है वो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। ये है जी नीचे हाइफा का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी ट्रेन्स खड़ी हैं इस टाइम। तो मेरे ख्याल में आगे जो है वो तल अवीव जेरूसलम की तरफ तो यहाँ से नहीं जाते, लेकिन मोस्टली जो है वो तल अवीव को कनेक्ट करती हैं और तल अवीव से आगे जो है वो जेरूसलम की तरफ जाती हैं। ये रेलवे म्यूज़ियम है। तो हम अभी पहुँच गए हैं जी डाउनटाउन में, और सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आ रही है हमें। इसकी ग्रीन डोम है ऊपर, और मीनार भी इसका ग्रीन कलर का है। यहाँ पे हाइफा में, क्योंकि ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी रही है, तो हो सकता है कि कुछ जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ें ना नज़र आएँ। तो मुझे देखना ये कि मैं सही जा रहा हूँ। आई गलत ले लिया, वो ऊपर वाला लेना था। कोई नहीं जी, अब देखते हैं कि नेविगेशन हमें कहाँ से लेके जाती है। हाइफा यहाँ की जी तीसरी बड़ी सिटी है, आई थिंक तल अवीव और जेरूसलम के बाद। हम लोग जी मुसलसल हाइट गेन करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये सिटी जो है ये इसी तरह ही जो है वो एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, जिसे माउंट कार्मेल कहते हैं। सिटी की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन कोई 3 लाख के आसपास होगी, और यहाँ पे कोई 10% के करीब जो है वो अरब्स रहते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ज्यूज़ ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो ये आकरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल उसके जो है वो करीब है। तो इसी वजह से जब मुस्लिम्स यहाँ पे आए थे खुलफा राशिदीन के टाइम पे, तो इस सिटी को ज़्यादा जो है ना अहमियत नहीं दी गई थी। मोस्टली जो है वो आकरे को ही अपनी जब हब बनाया गया था, पोर्ट बनाया गया था। लेकिन बाद में जब ऑटोमन्स का टाइम था, या फिर अब्बासी खिलाफत थी, उनसे पहले ममलुक्स थे, तो उस टाइम में सिटी ने ज़्यादा तरक्की की थी। तो अभी यहाँ की पोर्ट जो है आई थिंक काफ़ी बड़ी पोर्ट है, और हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज गार्डन्स हैं। तो देखते हैं कि हम वहाँ पे कब पहुँचते हैं। अब हम लोग जो टॉप पे पहुंच गए हैं, और मेरे ख्याल में बेस्ट ये है कि यहाँ पे खड़ा करके देखते हैं ना कुछ नज़र आता है इधर से, या हमें कहीं और जाना पड़ेगा। नीचे आप देखें कितना खूबसूरत सिटी का व्यू है, मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे आई थिंक वो जो बाहा फेथ वाले हैं उनके लीडर की श्राइन है, और उसके अलावा देखते हैं कोई और चीज़ नज़र आती है तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा उधर जाके। यहाँ से जो ऊपर से गार्डन्स का बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली गार्डन्स जो है वो अभी बंद हो गए, तो अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से मैं आपको ये व्यू ज़रूर दिखा सकता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, नीचे जो आपको एक श्राइन नज़र आ रही है, ये जो बाहा रिलीजन के फाउंडर हैं, ये उनकी श्राइन है, और उनको बाब कहते हैं। बाब अरबिक में गेट है, तो आई थिंक यही लफ्ज़ जो है, क्योंकि इस रिलीजन की आगाज़ जो है वो ईरान से हुआ है। और ये जो गार्डन्स हैं इनको भी डिज़ाइन जिस औरत ने किया है वो भी ईरानियन ही थी। तो आप देखें कि ये गार्डन्स जो है वो बहुत मिलते जुलते हैं जिस तरह शिराज़ में गार्डन्स हैं, क्योंकि ये सारे पर्शियन स्टाइल में बनाए गए हैं। इसके भी 19 के करीब टेरेस हैं, और कश्मीर में श्रीनगर में आई थिंक गार्डन्स है वो भी इसी तरह से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है।
लेकिन अगर हम अंदर जा सकते होते तो आई थिंक और ख़ूबसूरती से मैं आपको दिखा सकता। और अभी हम लोग निकल रहे हैं जी यहाँ से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे ये जो बहाज़ रिलीजन के लोग थे, ये एक्चुअली इनको निकाला गया था जब पर्शिया से बहुत अरसा पहले, तो ऑटोमन्स के टाइम पे ये यहाँ पे आ गए थे और तब से ये फ़लस्तीन में रह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है, बहुत ही कम है, हार्डली कोई हज़ारों में कुछ होगी। और दूसरी चीज़, ऑटोमन्स टाइम में यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछाई गई थी नॉर्थ इराक किरकुक से जो तेल निकाल के यहाँ तक आता था। तो वो 1935 में जाके उसको स्टार्ट हुई थी और 48 तक, जब तक इसराइल नहीं बना था तब तक वहाँ से तेल आता रहा, लेकिन उसके बाद जो थे वो पाइपलाइन बंद हो गई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहा कि आपको बता दें। तो अभी हम लोग जी हाइफा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है तल अवीव, जहाँ पे मैं आज की नाइट स्टे करूँगा। तकरीबन हो सकता है कि 1.5 घंटा में वहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाए। सनसेट का टाइम है तो अंधेरा होने से पहले हम लोग आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या खूबसूरत राइड है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन समंदर के साथ साथ, और आपको इतने आला व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना। और मज़े की बात यह है कि सूरज जो है वो बिल्कुल साथ साथ जो है वो सनसेट हो रहा है। सामने होता तो नज़र कुछ भी नहीं आना था। तो मेरे ख्याल में समंदर के साथ जो मैंने अभी तक राइड्स किए हैं ये उनमें सबसे खूबसूरत रही है। तो ये एक छोटा सा पैच था जिसको हम क्रॉस करके अब थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो मे भी दोबारा किसी पॉइंट पे समंदर के साथ लग जाएं। सो वेलकम टू तल अवीव। अभी हम ये जो बाहर ट्रेन स्टेशन है उसको क्रॉस कर रहे हैं और हमारे दोनों साइडों पे अब सिटी है। सामने बड़ी स्काई स्क्रैपर्स नज़र आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लगता है कि उनमें से गुजरेंगे तो व्यू जो है वो ज़रा अच्छा आएगा। तकरीबन हमें कोई 7 किलोमीटर और राइड करके जाना है। जो मैंने एयरबीएनबी से अपार्टमेंट रेंट किया, और अपार्टमेंट तो नहीं है, आज एक रूम उस अपार्टमेंट में रेंट किया। इधर रूम भी मिल जाए तो बड़ी बात है यार। तकरीबन को घंटा मुझे लगा ढूंढने में ही। तो बाकी डिटेल्स उसकी मैं वहाँ जाके आपको देता हूँ। लेकिन अभी आप देखें दोनों साइडों पे जो है ना, ये सामने वाली बिल्डिंग्स तो चेक करें यार, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं।
अभी मुझे नेविगेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ना हो कि हम ना इधर उधर घूमते ही रहें। नया शहर है और पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे मैं एक बार पहले आया हूँ, पर वो 5-6 घंटों के लिए आया था और सिर्फ ओल्ड टाउन के अंदर ही रहा हूँ, उससे बाहर निकला ही नहीं था। मोटरसाइकिल पे पहली बार रास्ते ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए हैं। आप बताएं, आप लोगों को किस तरह लग रहा है फर्स्ट इम्प्रेशन सिटी का? ये चेक करें कितने खूबसूरत अपार्टमेंट बने हुए हैं और उनके ऊपर जो उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं ना, चलें जी, अब हम लोग अपने अपार्टमेंट के आसपास में कहीं पहुंच गए हैं और शुक्र है कि बहुत ज़्यादा रश हमें नहीं मिला, अदरवाइज़ बड़ा ख्वार होना था। लगता तो यही है, इसके आसपास में कहीं होना चाहिए। अभी इसको फ़ोन कर लेते हैं। ये है जी मेरा रूम जहाँ पे मैं नाइट स्टे करूँगा। और अभी तक मैंने जितनी सिटीज़ आज तक विज़िट की होंगी, इतने पैसों में इस तरह का रूम जो है ना मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं रहता हूँ फ्लेक्सिबल, और मैं जिस दिन ट्रैवल करता हूँ उसी दिन जो है चेक करता हूँ कि कहाँ पे कौन सा होटल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे तल अवीव में हार्डली ही कोई $250-300 से नीचे जो अवेलेबल होंगे। तो मुझे ये $80 पर नाइट में मिला। आई थिंक डिसेंट रूम है, गुजारा इसमें हो जाएगा। एसी वगैरह लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। पर ये जो लड़की जिसका अपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, नाइस है। तो अभी मैं उसके किचन में हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने के लिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, अंडे वगैरह बनाते हैं और साथ में टोस्ट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ बना के गुजारा करते हैं। क्योंकि एक तो शबात की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है ना वो क्लोज्ड हैं, तो इसलिए अब मुझे आधा पौना घंटा जो है ना वो वॉक करके कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो आराम सुकून से बैठ के आज जो है ना यहाँ पे ही डिनर करते हैं।